हाँ मामा, ये फाइल संभाल के रखिएगा। कैसी हो नवेरा? ठीक है, जितने जो मेरे पास है। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया अपनों के साथ का। इस दफा इस मौके को गंवाना मत। नवीरा, आहिल को पुलिस ने पकड़ लिया। थैंक यू नीता। आहिल से खुला ले रही हूँ मैं। नोटिस भी भिजवा दिया। वकील कह रहा था कि 1-2 पेशियों में अलैदगी हो जाएगी। इसे एक आखिरी दफ़ा तुमसे मिलने आई थी। अलैदगी के मामलात हो जाएंगे तो वापस चली जाऊंगी। देखो नवेरा, मैं जानती हूँ कि जो हुआ वो भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम भूल जाओ। खुद पर और अपनी फैमिली पर तवज्जो दो। मामा, आप आपी को लेकर घर जाएं, मैं बस अपनी ड्यूटी खत्म करके आती हूँ। चले बेटे। ख्याल रखिएगा आपी। क्या हुआ? चलो। मामा, बाबा, फिक्र न करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आप। मैंने मना किया था ना, ये यहां नहीं आ सकती। इसका हमसे या इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इजाज, इसको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, माफ कर दें इसे। और ये हमारी बेटी है, हम किस तरह से इसको जमाने के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं? और वैसे भी इसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। इसे कह दो जहां से आई है वहीं वापस चली जाइए। निकालो इसे। अच्छा, अगर ये यहाँ नहीं रह सकती है तो फिर मैं भी यहाँ से चले जाऊंगी। नहीं रहूंगी मैं इधर। क्या क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? क्या बोले जा रही हो? हाँ जानती हूं, लेकिन इतने साल इस घर को देने के बावजूद मेरा इतना सा हक नहीं बनता है कि मैं अपनी औलाद को घर लेके आ सकूं। अम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? अंदाजा है ना आपको कि क्या करके गई है हमारे साथ? या भूल गई आप? और उसके बावजूद ये बात कर रही हैं आप? याद है मुझे असवद, मेरी बेटी है, लेकिन ये वाह,
मैं किस तरह से उसको अकेला और बेबस छोड़ सकती हूँ? तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूं जो कुछ ये हमारे साथ करके गई है। कुछ नहीं भूला हूं। बेहतर है ये जहां से आई है वहीं चली जाए। बार बार हमें मत आजमाइए। बाबा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, गुनाह किया है मैंने। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी हुई, लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ी। मैं जिंदगी भर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। एक बार गले लगा ले, सिर्फ एक बार माफ कर दे बाबा। संभालो अपने आप को। इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है और ना बिगड़ जाए। एजाज, आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? देख नहीं रहे किस तरह से ये रो रो के आपसे माफिया मांग रही है? माफ कर देना इसे। बच्चे गलतियां करते हैं, माँ बाप माफ कर देते हैं, चाहे जितनी बड़ी गलती हो। और आप एक दफा सोचें, इसके पास हमारे सिवाय कोई नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कहां जाएगी वो? नहीं करूंगा माफ इसे। इसे बोलो यहां से चली जाए। ना तो इस घर में मैं इसका वजूद बर्दाश्त कर सकता हूं, ना ही इसकी शक्ल देखनी है मुझे। मर तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन इसने इस घर की चौखट पार की थी और मैंने इसको दफना भी दिया था। इसे कहो निकले यहां से, निकालो ना यहां से। ठीक है, लेकिन ये भी आप सुन ले कि अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, चले जाओ तुम्हें। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। पापा ये क्या, आप दोनों को हो क्या है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? इसकी खातिर रिश्ता खत्म करेंगे आप दोनों? I mean, come on guys. मम्मा मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं करें प्लीज। मैं चली जाती हूँ प्लीज। आप ऐसे नहीं करें, अपना घर नहीं छोड़े। मैं अभी तक भी तो ठोकरें खा रही थी ना, मैं खा लूंगी। आप रिश्ता खराब नहीं करें, मैं चली जाती हूँ। रुको, कहीं नहीं जा रही हो तुम, इधर ही रहो। क्या कहा आपने? आप रिश्ता तोड़ देंगे? इतना कमजोर था हमारा रिश्ता? ठीक है, तो फिर आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं जा रही हूं यहां से। चलो नवेरा, चलो। बाबा रोके। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों आप दोनों बात को बढ़ा रहे हैं? अपना रिश्ता खराब करें, वो भी किसकी खातिर? इसकी खातिर। ठीक है, यही जिद है ना आपकी कि इस घर में रहे, तो ठीक है फिर ये इसी घर में रहेगी, लेकिन इस घर के फर्द की हैसियत से नहीं। घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी, किसी के सामने नहीं आएगी। आपकी खातिर कर लेंगे हम बर्दाश्त, पर बाबा प्लीज आप ही कर लीजिएगा।